नमस्कार। ये सोचना काफी दिलचस्प है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को आखिर कंट्रोल कैसे करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी सीबीटी की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। इसे एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह समझ सकते हैं जो हमें हमारे विचारों, भावनाओं और कामों के बीच के कनेक्शन को समझने में मदद करती है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक ही घटना, एक ही सिचुएशन अलग-अलग लोगों में इतना अलग रिएक्शन पैदा कर देती है? कोई एकदम शांत रहता है तो कोई परेशान हो जाता है। इसके पीछे आखिर राज क्या है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। दरअसल असली वजह वो घटना है ही नहीं। वजह है उस घटना से जुड़ा हमारा विश्वास, हमारा बिलीफ। और यही सीबीटी का आप कह सकते हैं कोर प्रिंसिपल है। मतलब बाहर की दुनिया हमें कंट्रोल नहीं करती, बल्कि हम अपने नजरिए से, अपनी इंटरप्रिटेशन से अपनी इमोशनल दुनिया खुद बनाते हैं। तो चलिए इसी पावरफुल आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। हमारा पहला सेक्शन इसी फाउंडेशन पर है। थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स, यानी विचार ही भावनाओं को बनाते हैं। ये जो कोट है ना, ये सीबीटी का पूरा सार बता देता है कि देखिए, असल में ये मायने नहीं रखता कि लोग किन सिचुएशंस का सामना करते हैं। मायने ये रखता है कि वो उन सिचुएशंस के बारे में मानते क्या हैं, और यही तय करता है कि वो कैसा महसूस करेंगे और कैसा बिहेव करेंगे। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर ये आइडिया सच में लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो सवाल उठता है कि हम अपने रिएक्शंस को समझना शुरू कैसे करें। यहीं पर सीबीटी हमें एक फ्रेमवर्क देता है, एबीसी मॉडल। ये हमारी इमोशनल रिएक्शंस को डीकंस्ट्रक्ट करने, उन्हें समझने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन अनबिलीवेबली पावरफुल टूल है। चलिए इसे एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं। ए है एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी वो घटना जो हुई। मान लीजिए किसी के दोस्त ने उसके टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया। अब आता है बी, यानी बिलीफ, उसका विश्वास। वो इंसान सोचता है वो मुझसे जरूर नाराज हैं, शायद मैं एक अच्छा दोस्त नहीं हूं। और फिर आता है सी, कॉन्सिक्वेंस, यानी नतीजा। उसे एंग्जाइटी होती है, वो दुखी और डिप्रेस्ड महसूस करने लगता है। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। बदलाव की जो असली चाबी है ना, वो ए यानी इवेंट में नहीं है, वो बी यानी बिलीफ में है। अगर हम अपनी सोच, अपने बिलीफ को बदल पाएं, तो हम अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक है, ये बिलीफ्स बदलते कैसे हैं? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर नजर डालते हैं जो हमारी सोच को रीशेप करने में, एक नया आकार देने में मदद करती हैं। हमारी पहली और शायद सबसे पावरफुल टेक्निक है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने डिसफंक्शनल या इरैशनल थॉट्स को पहचानते हैं, उन्हें चैलेंज करते हैं और फिर उनकी जगह ज़्यादा रियलिस्टिक, ज़्यादा हेल्पफुल थॉट्स को अपनाते हैं। ये एक तरह से दिमाग के लिए फैक्ट चेकिंग जैसा है। यहाँ पर देखिए, एक इरैशनल बिलीफ को चैलेंज किया गया है। पहला बिलीफ है, मुझे वर्थवाइल महसूस करने के लिए हर जरूरी इंसान से अप्रूवल मिलना ही चाहिए। इसका रैशनल ऑल्टरनेटिव क्या है? प्यार और अप्रूवल बहुत डिजायरेबल हैं, लेकिन ये मेरी सेल्फ वर्थ के लिए एब्सोल्यूट नेसेसिटीज नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने अपने कंधों से नेगेटिव सोच का एक भारी बोझ उतार दिया हो और अब वो हल्का और ज्यादा फ्री महसूस कर रहा है। अगली टेक्निक है सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे अपने अंदर ही एक पर्सनल कोच रखना। इसमें जानबूझकर पॉजिटिव और हेल्पफुल सेल्फ स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिस की जाती है ताकि मुश्किल सिचुएशन से बेहतर तरीके से कोप किया जा सके। सीबीटी सिर्फ मन के लिए नहीं है, ये शरीर पर भी काम करती है। तो अब हम उन टेक्निक्स पर फोकस करेंगे जो एंग्जाइटी और डर के फिजिकल रिएक्शंस को मैनेज करने में मदद करती हैं। तो सबसे पहले है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये फिजिकल टेंशन और एंग्जाइटी को कम करने में मदद करती है। इसमें कंट्रोल्ड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जैसी टेक्निक्स आती हैं। ये तरीके हमारे शरीर को सिग्नल देते हैं कि भाई अब शांत हो जाओ, और इससे तुरंत राहत मिलती है। अब बात करते हैं एक और बहुत पावरफुल टेक्निक की, सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन। ये बेसिकली अपने डर का सामना करने का एक बहुत ही सेफ और कंट्रोल तरीका है। इसमें होता क्या है कि किसी इंसान को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस चीज या सिचुएशन के सामने लाया जाता है जिससे उसे एंग्जाइटी होती है, और ये तब तक किया जाता है जब तक वो डर खत्म न हो जाए। जैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर, इसके लिए एक फियर लैडर यानी डर की सीढ़ी कुछ ऐसी दिख सकती है। देखिए, पहला स्टेप है सिर्फ स्पीच देने के बारे में सोचना।
फिर स्पीच के लिए नोट्स लिखना, उसके बाद अकेले प्रैक्टिस करना, फिर एक दोस्त को स्पीच देना और आखिर में एक छोटे ग्रुप के सामने प्रेजेंट करना। स्टेप बाय स्टेप एक्सपोजर। तो ये सारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स असल दुनिया में काम कैसे करते हैं? हमारा आखिरी सेक्शन सीबीटी के कुछ प्रूवन एप्लीकेशंस को ही हाईलाइट करता है। सीबीटी को डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स में इनक्रेडिबली सक्सेसफुल पाया गया है। वहाँ ये खुद के बारे में, दुनिया के बारे में और भविष्य के बारे में जो नेगेटिव कोर बिलीफ्स होते हैं उन्हें चैलेंज करती है। इतना ही नहीं, ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स जैसे फोबियाज और पैनिक से लेकर बच्चों और किशोरों के बिहेवियरल इश्यूज जैसे कंडक्ट इश्यूज और एडीएचडी में भी काफ़ी असरदार है। अल्टीमेटली सीबीटी की असली पावर इसी में है कि ये लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए एम्पावर करती है। ये सिर्फ सिम्टम्स का इलाज नहीं है, ये लॉन्ग टर्म चेंज के लिए सेल्फ हेल्प स्किल्स सिखाती है। ये ऐसे टूल्स देती है जिससे लोग जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। और अब एक सवाल सोचने के लिए, आज ऐसा कौन सा एक अनहेल्पफुल थॉट हो सकता है जिसे चैलेंज किया जा सके? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए है कि हम अपनी सोच पर ध्यान दें और जो कुछ आज हमने सीखा है उसे अपनी जिंदगी में लागू करने के बारे में विचार करें।